तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहाँ करते हैं कॉमिक्स और सुपर हीरो से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें। दोस्तों, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कंपनीज काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करती रहती है। कभी किसी बड़े फेस का सहारा लेती है और आज की डेट में तो सोशल मीडिया को भी हायर किया जाता है। 90s में जब पार्ले जी, जी हाँ, फेमस ग्लूकोज बिस्किट कंपनी पार्ले जी को अपनी सेल जब इंक्रीज़ करनी थी तो कंपनी ने प्रमोशन के लिए एक सुपर हीरो फेस क्रिएट किया जिससे कि उस समय के बच्चे इससे अट्रैक्ट हों और पार्ले जी की सेल इंक्रीज़ हो जाए। हम बात कर रहे हैं जी मैन की। आज की वीडियो में हम जी मैन की कंप्लीट ओरिजिन एंड हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, और ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं था जब पार्ले जी के द्वारा किसी सुपर हीरो फेस को अपने प्रमोशन का हिस्सा बनाया गया था, बल्कि शक्तिमान, कैप्टन व्योम और जूनियर जी जैसे फेमस टीवी सुपर हीरो शो की भी एक समय स्पॉन्सर पार्ले जी के द्वारा की गई थी। खैर, वैसे आज हम बात करेंगे जी मैन की। तो 2002 के आसपास इस सुपर हीरो की पहली प्रमोशन क्लिप के तौर पर एंट्री हुई थी और टाइम टाइम पर पार्ले जी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट पर इसे दिखाया गया था। इसके बाद सन 2004 में डायमंड कॉमिक्स में भी इसके 3-4 पेजेस की कुछ स्ट्रिप पब्लिश की गई थी, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो इसकी कंप्लीट स्टोरी आपको मिलेगी चंदा मामा मैगज़ीन के 2004 जुलाई मंथ से। इसकी प्रॉपर स्ट्रिप शुरू हुई थी और में भी 2006 फरवरी तक इसकी स्ट्रिप स्टोरी चली थी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी ओरिजिन की। इस स्टोरी की शुरुआत होती है एक बहादुर और निडर नौजवान मेजर सूर्यराज से। उस समय सूर्यराज सेना की 4th रेजिमेंट की ओर से हिमालय में जंग लड़ रहा था। जंग खत्म हुई तो इसके बाद केवल सूर्यराज बच पाया था, लेकिन एक जंग लड़नी अभी और बाकी थी और वो जंग थी उसके अपने हालातों की जंग। उस वक्त वह पूरे हिमालय में अकेला, घायल, थका हुआ और भूख प्यास से निढाल होकर हिमालय की ठंड का सामना अपने हौसले और इमरजेंसी के लिए रखे हुए अपने पास एक पार्ले जी की बिस्कुट के पैकेट से कर रहा था। 2 हफ्ते के बाद पार्ले जी बिस्किट ख़त्म हो गए थे और उसकी उम्मीदें भी। अब वह अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था। ऐसे में अचानक आसमान में एक गोलाकार और प्रकट होता है और उसने सूर्यराज के शरीर को एक स्पेसशिप में टेलीपोर्ट कर दिया। एक अनजान ग्रह पर सूर्यराज का ट्रीटमेंट हुआ और ऑर्ब के द्वारा कहा गया कि यह वही है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। धरती की रक्षा के लिए, जिसकी आत्मा पवित्र है, दिल मजबूत है और जिसकी खोज में ऑर्ब कई वर्षों तक पृथ्वी के चक्कर काट रहा था। ऑर्ब के द्वारा सूर्यराज को एक नई पहचान दी जाती है, जी मैन की, जो कि शैतानों का विनाशक है, जिसे दूसरे ग्रह के अति विकसित विज्ञान के द्वारा पृथ्वी की रक्षा के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद मेजर सूर्यराज वापस धरती में आकर अपने सामान्य रूप में स्कूल में पीटी टीचर के रूप में बच्चों को ट्रेन करता है और मौका पड़ने पर अपने जी मैन वाले अवतार में अत्याचारियों को सबक सिखाता है। मेजर सूर्यराज अपने खाली समय में स्कूल में बच्चों को पीटी सिखाता है और बच्चे उसे बहुत चाहते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मेजर सूर्यराज के बाह में एक जी बैंड होता है जो उसे किसी भी जगह हो रहे अपराधों की सूचना देता है। यह सूचना अंतरिक्ष से आए गोलाकार ऑर्ब की सहायता से दी जाती है जो कि पृथ्वी की कक्षा में निरंतर घूमता रहता है। ऑर्ब के द्वारा क्राइम सीन का पता लगने पर सूर्यराज अपनी पसंदीदा एनर्जी फूड पार्ले जी बिस्किट खाता है और एक आग का गोला बन जाता है। इस गोले के अंदर सूर्यराज अपने आप को जी मैन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वापस आग का गोला बनकर उड़ जाता है।
जी मैन का दूसरा रूप सूर्यराज एक ट्रेंड और फिट आर्मी मैन है, इसलिए वह हैंड टू हैंड कॉम्बैट और वेपनरी में माहिर है। लेकिन हथियारों की ज़रूरत जी मैन को कभी पड़ती नहीं है, क्योंकि जी मैन खुद ही एक एनर्जी का भंडार है। जी मैन के हाथों में जो जी ब्रेसलेट है उससे शक्तिशाली किरणों की फोर्स निकलती है, जिसका इस्तेमाल वह सुरक्षा कवच बनाने और बंदी बनाने के लिए करता है। इससे 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। नीली किरण जो कि बहुत तेज होती है, पीली किरण जो कि उससे भी तेज होती है, और लाल किरण जिसे जी फोर्स रेड भी कहते हैं सबसे ज़्यादा तेज होती है और यह घातक भी होती है। सूर्यराज अपने चलते फिरते घर में यानी कि वैनिटी वैन में हमेशा संपर्क में रहता है। असल में यह एक यूटिलाइज्ड स्पेस क्राफ्ट है जिससे कि सिग्नल भेजा भी जाता है और लिया भी जाता है। जी मैन का जानी दुश्मन है टेरोलिन। यह अंधेरे का बादशाह है, एक मिलेनियर है। अपनी दौलत का इस्तेमाल वह अपराध और आतंक के लिए करता है, किसी नियम पर विश्वास नहीं रखता है और हमेशा जवान बने रहने के अपने पागलपन के लिए वह मासूम बच्चों की किडनैपिंग कर उनकी एनर्जी छीन लेता है। टेरोलिन की सूट को स्टील और कॉटन के धागों से बनाया गया है, जिससे वह परमाणु विस्फोट में भी सुरक्षित रहता है। टेरोलिन के जूतों में पावरफुल जेट इंजन लगे हुए हैं, जिससे कि वह कहीं भी जल्दी पहुंच सकता है। टेरोलिन के सिगार पाइप से निकले गैस से कोई भी बेहोश हो सकता है। पाइप के सिरे पर लगे कवच के कारण वह खुद इस गैस से बचा रहता है। टेरोलिन की छड़ी पर एक छोटा सा टीवी स्क्रीन है, जिससे कि वह अपने पूरे साम्राज्य पर नज़र रखता है। टेरोलिन का हेडक्वार्टर है टी टावर, जिसमें अत्याधुनिक हथियार, केमिकल, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल हथियारों वाली लैब, टॉर्चर रूम और एक भयानक अंधेरी काल कोठरी भी है। टेरोलिन के पास है ट्रेनिंग प्राप्त आतंकी सैनिक, बॉडीगार्ड्स और रोबोमेंस की विशाल सेना, जो कि जानलेवा हथियारों के साथ हमेशा टेरोलिन के आदेश के लिए तैयार रहती है। टेरोलिन का एक जुड़वा भाई भी है, जो कहाँ है ये सिर्फ टेरोलिन जानता है। अपने इस विशाल और जानलेवा नेटवर्क को चलाने के लिए टेरोलिन ड्रग्स बेचता है और खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करता है। टेरोलिन के अलावा जी मैन की स्टोरी में उसका सामना वाटर मॉन्स्टर, माइंड रेडर और एंड्रॉयड आर्मी से भी हुआ था। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जी मैन की स्टोरी 2004 से 2006 तक पब्लिश हुई थी। इसके बाद ये बंद हो गई। ऐसा नहीं है कि इसे किसी ने पसंद नहीं किया, लेकिन इतना नहीं किया कि इसे आगे ले जाया जा सके। आज जो हम मल्टीवर्स, राज कॉमिक्स और मार्वल मूवीज़ में देखते हैं, वह उस समय जी मैन की स्टोरी में दिखाया गया था। अगर आपको जी मैन की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेन वीडियो देखनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो भी हम जल्द बना लें। तो आई होप आपको दोस्तों आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक के साथ ही शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारी मेहनत और भी लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो से रिलेटेड कोई फैक्ट अगर हमसे मिस हो गया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझाव हमें कंटिन्यू कुछ अच्छा करते रहने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम वहां पर कुछ न कुछ अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।